Welcome in determinants and matrices पार्ट 2। ये मैट्रिक्स कहीं लिखते हैं, कहीं मैट्रिसेस लिखते हैं। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, और ये डिटर्मिनांट को प्लूरल में लिख दें तो डिटर्मिनांट्स हो गया। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डिटर्मिनांट, व्हाट आर इट्स रोज कॉलम्स, व्हाट आर माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ये सब डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। इन दिस पार्ट we find the value of a determinant of second order as well as of third order. So let us find in this part value of a determinant. Let us write a determinant first. 2, 3, 4, 5. Is it a determinant? Here numbers are written in 2 rows and 2 columns in between 2 vertical lines, so it is a determinant. Having 2 rows 2 columns, so its order is 2. जितना रो कॉलम होता है वो उसका ऑर्डर होता है। So this is a determinant of order 2. Here determinant number of rows and number of columns must be same, so it is also called squirrel arrangement of number. डिटर्मिनांट इज ए स्क्वायरल अरेंजमेंट ऑफ नंबर। स्क्वायर की तरह अरेंज करते हैं और 2 लाइन के बीच में लिखते हैं। तो ये एक डिटर्मिनांट है ऑर्डर 2 का। तो लेट अस फाइंड इट्स वैल्यू। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 है, ये 5 है ना, 2 × 5 ऐसे, फिर बीच में माइनस साइन दीजिएगा, फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × 3, फिर से देखिए यहां से स्टार्ट कीजिएगा 2 × 5 ऐसा, फिर बीच में माइनस, फिर इधर से 4 × 3 is called value of this determinant. How much it is? 2, 5. 4 × 3 minus 2 is the value of this determinant. Value of a determinant may be positive, may be negative, may be 0. So I think you have understand what is value of a second order determinant. Let us see one more. 2 - 3, 1 - 4. Let us find its value. 2 × -4. 2 × -4, then minus 1 × -3 is the value of this determinant. 2 × -4 minus 1 × -3. 2 × -4 -8 minus, this is minus into minus plus, is the value of the determinant. I think you have understand what is value of a determinant. एक जनरल में ले लीजिए, जैसे ये है A B C D, what will be its value? जनरल में तो जनरल में ऐसे A × D AD minus C × B, चाहे उसको B × C कर लें, is the value of this determinant. So in this way we can find value of a second order determinant. So I hope you have understand how to find value of a second order determinant. Now we see the most important thing, how to find value of a third order determinant. So let us find value of a third order determinant. Let us take a third order determinant first of all. Let us take a third order score. एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लीजिए आप, ठीक है ना। 2, 1, 0, -1, 3,
चलिए इसको 4 ले लीजिए, 0 1 2, कुछ 0 कुछ माइनस ले लीजिए, छोटा नंबर लिए ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो, आपको भी समझना है कि कैसे निकालना है, जो नंबर रहे। तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट written in 3 rows and 3 columns. So it is a determinant of order 3. Let us find its value. In order to find value of a determinant, we expand the determinant through any row or any column. किसी रो, 3 रो है ना, किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, देखिए, लेट अस एक्सपेंड थ्रू R1, थ्रू फर्स्ट रो, ये है ना फर्स्ट रो, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपेंड कीजिए। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने का मतलब है, फर्स्ट रो में है 2 1 0, तो हम लोग एक एक करके लिखेंगे, 2 इंटू को फैक्टर को शॉर्ट में CF लिखते हैं, को फैक्टर ऑफ 2 प्लस करेंगे, फिर है 1, तो 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1, फिर बीच में प्लस 0 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 0। इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट थ्रू फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के थ्रू इसको, फर्स्ट रो से होते हुए इसको एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड करने का मतलब होता है ये फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। ये चीज़ हम सेकेंड रो के थ्रू भी कर सकते थे, थर्ड रो के थ्रू भी कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पहले इसका आंसर तो निकालें, समझ गए इसको। ये फर्स्ट रो के थ्रू अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। लेट अस सी वंस अगेन। 2 कोफैक्टर ऑफ 2, इसका जरा कोफैक्टर लीजिए इस 2 का। तो 2 का कोफैक्टर लेने के लिए 2 का रो पहले -1 लेते हैं, -1 का पावर, ये 2 जो है ना, ये एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर 1 + 1 लिखते हैं, यानी ये 2 का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। 2 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सो -1 टू द पावर 1 + 1। और डिटर्मिनेंट में ये 2 का रो और 2 का कॉलम को छोड़ दीजिए आप। ये 2 एलिमेंट है ना, इसका रो और इसका कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो बचा जो ये 3 4 1 2, इसको लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट 3 4 1 2। इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ 2। समझिए कोफैक्टर क्या है। ये 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 1 + 1 लिखेंगे। 2 का रो 2 का कॉलम को छोड़ेंगे, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट, प्लस आइए आगे 1 कोफैक्टर ऑफ 1, इसका कोफैक्टर लीजिए। इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये 1 जो है -1 का पावर, ये 1 है फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम, तो इसको लिखेंगे 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। और 1 का रो और 1 का कॉलम को छोड़ दीजिए आप, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, तो -1 4 0 2, यहाँ होगा -1 4 0 2, -1 4 देखिए फिर से कोफैक्टर ऑफ 1 लिख रहे हैं। 1 इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, so -1 to the power 1 + 2. Okay, then we leave the column and row through 1, remaining element -1 4 0 2 as a determinant. So this is your cofactor of 1.
आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0, नो नीड टू राइट 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। कोई दूसरा नंबर रहता तो फिर लिखते। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड what does it mean. Now find its value. 2 minus 1 to the power 2 प्लस हो जाएगा, और इसका वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 प्लस ये देखिए 1 है, माइनस 1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 हो गया ये, और इसको तोड़िए माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 0 इंटू 4 0 इंटू 4 0 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 2 4, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 2 हो जाएगा 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। This is value of the determinant by expanding the determinant through R1. Through R1 से इसको एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यू है। ये एक्सपेंशन हम लोग थ्रू R2 भी कर सकते हैं, थ्रू R3 भी कर सकते हैं, थ्रू C1 भी कर सकते हैं, थ्रू C2 भी कर सकते हैं, थ्रू C3 भी कर सकते हैं। C1 C2 3 C3 मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम। तो एक कॉलम वाइज एक्सपेंड करके देखते हैं, और यही 6 आता है कि नहीं, इसका आंसर इधर रखिए, 6 शुड बी द आंसर। Okay, let us expand it through any other row or column. ये हुआ था, this was the expansion of this determinant through first row। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हम कर रहे हैं कोई रो कोई कॉलम कर सकते हैं। चलिए यहाँ सेकंड कॉलम कर दीजिए, तो let us expand the determinant through second column। फर्स्ट कॉलम भी कर सकते थे, सब में आंसर सेम आएगा। एक्सपेंड इट थ्रू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 3 1, तो 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 प्लस 3 है, 3 इंटू को फैक्टर ऑफ 3 प्लस फिर 1 है, 1 इंटू this is the value of this determinant by expanding through second column। सेकेंड कॉलम में ये है ना, तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 3 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस ये 1 इंटू इसका कोफैक्टर, ये आपका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। इसी तरह से आप इससे एक्सपेंड कर सकते थे, 0 इंटू इसका कोफैक्टर, 4 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 2 इंटू इसका कोफैक्टर, आप इधर से कर सकते थे 2 इंटू इट्स कोफैक्टर माइनस 1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इट्स कोफैक्टर। वैल्यू विल कम सेम इन ऑल द केसेस। इसमें देखिए तो निकाल के 1 कोफैक्टर ऑफ 1, इसका कोफैक्टर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और डिटर्मिनेंट में ये 1 का रो 1 का कॉलम, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, -1 4 0 2, ये होगा आपका कोफैक्टर ऑफ दिस 1। नाउ कम टू दिस 3 इंटू इस 3 का कोफैक्टर, ये 3 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो -1 का पावर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2, और डिटर्मिनेंट में इस 3 का रो, इस 3 का रो 3 का कॉलम छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो बचेगा -1, ये तो छोड़ देंगे ना, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 0 0 2 बचेगा 2 0 0 2। फिर से देखिए ये 3 है ना, इसका ये कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगा, तो बचेगा यहाँ 2 0 0 2, ठीक है, ये होगा। फिर +1 इंटू इसका कोफैक्टर, देखिए
किसका, इस 1 का कोफैक्टर। ये 1 जो है थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, -1 का पावर थर्ड रो सेकंड कॉलम, और डिटर्मिनेंट में इस 1 का रो 1 का कॉलम को छोड़ दीजिए, ये रो ये कॉलम छोड़ दिए। 2 0 -1 4, 2 0 -1 4 determinant. In this way, this will gives you the value of this determinant. ये वर्क हम थ्रू फर्स्ट कॉलम भी कर सकते थे, थर्ड कॉलम भी कर सकते थे, सेकंड रो भी कर सकते थे, थर्ड रो भी कर सकते थे। 1 इंटू -1 का पावर देखिए यहाँ 3 है, तो -1 का पावर 3 क्या होगा, -1, और इसको तोड़िए एज ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। -1 इंटू 2 -2 -0 इंटू 4 दिस हैपेंड, प्लस 3 -1 टू द पावर 4 प्लस, और ये 2 इंटू 2 4 -0 इंटू 0 प्लस ये 1 -1 का पावर 5 -1, और इधर 2 इंटू 4 -1 इंटू 0, समझ में? ओह सॉरी, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 8, फिर बीच में -1 इंटू 0 0, तो ये हो गया -2 और ये है माइनस, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 4 12, और वो हो जाएगा 8 8 -0 8 8 इंटू -1 8, तो 12 टू 14 14 -8 वही 6। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसी तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ देयर आर 4 रोज 4 कॉलम, द सेम प्रोसेस विल बी एक्सटेंडेड। जैसे 4 रो 4 कॉलम रहेगा तो प्रोसेस यही रहेगा, इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फोर्थ ऑर्डर का एक लिखते हैं, आप देख लीजिए खाली ये वो कैसा दिखता है। एक फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसे 1 3 5 4 0 1 2 3 2 1 3 4 5 6 1 2, ये जैसे एक फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। वी कैन एक्सपेंड इट थ्रू एनी रो एनी कॉलम। चलिए जैसे फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर, 0 इंटू प्लस 0 इंटू इट्स कोफैक्टर, प्लस 2 इंटू इट्स कोफैक्टर, प्लस 5 इंटू इट्स कोफैक्टर। जैसे ये 3 टर्म हुआ था, एक टर्म और बढ़, ये बात समझ गए। तो जैसे 1 इंटू इट्स कोफैक्टर कीजिएगा तो इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, -1 का पावर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा। एंड वी लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, और ये जो बच जाएगा ना इसको हम लोग लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट। यहाँ ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आया था ना, यहाँ एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। समझ गए बात, बस इतना ही अंतर होगा। और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें। फिर जैसे 0 लिखेंगे तो 0 का रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट में आएगा 3 1 6 5 5 3 1 4 4 2। यानी ये जो सेकेंड ऑर्डर यहाँ डिटर्मिनेंट आया है ना, वहाँ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आएगा जब अब एक फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। बस टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस यही है। आपको जनरली सेकेंड और थर्ड का ही ज़रूरत पड़ेगा, फोर्थ का ज़रूरत रेयरली, 12th में तो नहीं पड़ेगा और ग्रेजुएशन वगैरह में कहीं पड़े तो इसको कीजिएगा। सो इन दिस वीडियो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड how to find value of a determinant.
Go on watching matrix and determinant. In this video this much. Thank you.